अधिकतर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। जीत वाली फिनिशिंग लाइन बस एक ही कदम की दूरी पर होती है और तभी वो ट्राई करना छोड़ देते हैं। वो कंपटीशन के मैदान से लास्ट मिनट में हट जाते हैं। जीतने वाले लोग और लास्ट मिनट तक लड़ने वाले लोग कहीं किसी दूसरे ग्रह के नहीं होते, वो यहीं के हमारे आसपास के होते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। उन्हें पता होता है कि जब शुरू किया है ना और जब ठान लिया है तो पीछे नहीं हटना। पीछे हटने का कोई मीनिंग नहीं बनता। सक्सेसफुल होने का सही मतलब ये है तुम्हारा जो असली मकसद था तुमने उसको अचीव कर लिया, यानी पूरा युद्ध जीत लिया। और पूरा युद्ध जीतने के लिए तुझे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अपने 100% का भी 100% देना पड़ेगा। और 100% देने के लिए तुम्हें 1 by 1 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। जहां पर भाई आज तू खड़ा है ना, वहां से तेरे लिए जो जरूरी है उसे शुरू कर। फिर भी जो तुझे पॉसिबल लग रहा हो कि हाँ यार मैं ये कर लूंगा, उसे कर। इतना करते करते तू उस लिमिट तक पहुंच जाएगा जब तुझमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की पावर आ जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार इतना कर लिया तो मैं ये भी कर ही लूंगा। और यही जुनून जीतने का जुनून है। तुझे अपनी बाजी किसी भी हालत में जीतनी है। जो सक्सेसफुल होना चाहता है ना, वो हमेशा काम करना चाहता है। उसके लिए रुकना मना है। वो गलतियां करता है, सीखता है, फिर से उन पर काम करता है। मैदान छोड़कर कभी नहीं भागता। जीतने की इच्छा सब में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करना और मेहनत करना, इसकी इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। और तुझे जीतने वाली फिनिशिंग लाइन तक जाना है ना, तो हर स्ट्रगल बैरियर्स को पार करके जाना पड़ेगा। जैसे अगर उड़ना सीखना है तो पहले खड़ा होना और चलना और दौड़ना आना चाहिए। तुझे हमेशा खुद को इतनी पॉजिटिव अप्रोच देनी है जिससे तेरा मन मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे। क्योंकि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और अगर तुम्हारा मन ये मान करके बैठा है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे इतनी बड़ी एग्जाम फाइट करूंगा, मैं कैसे इतने इंटेलिजेंट लोगों के आगे फर्स्ट आऊंगा, तब तक तुम खुद ही खुद को फेल्योर के रास्ते पे लेके जा रहे हो। तुमने खुद को रेस करने से पहले ही बाहर कर दिया। कितना ही बड़ा कंपटीशन हो, जीतना और हारना सबसे पहले अपनी थॉट पे डिपेंड करता है। इसलिए सबसे पहले अपनी थिंकिंग को ऐसी बनाओ कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर अपने मन से निकाल दो। सफल होने की 10 सीढ़ियों में से हो सकता है 8 सीढ़ियां हार की हो, असफलता की हो, लेकिन वह सिर्फ सीढ़ियां हैं, तुम्हारी मंजिल नहीं है। क्योंकि जब सफलता वाली लास्ट सीढ़ी तक पहुंच जाओगे ना, तब यही सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देगी। आपकी केवल सफलता याद की जाएगी। जब तेरी लाइफ तुझे हिट करे, बदले में तुम भी लाइफ को हिट करो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तुम गिर जाओगे, ये तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि तुम्हारी हार वो है कि तुम गिरने के बाद में उठ नहीं रहे हो, रुकने के बाद दोबारा से शुरू नहीं कर रहे हो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जिंदगी की कैसी भी ठोकर लगे वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सके। क्योंकि ये ठोकरें ही तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। अगर ये तुमने क्लियर कर लिया ना, तो तुम कैसा भी मुश्किल काम पूरा कर जाओगे। 99% लोग इसी स्टेप पर आके रुक जाते हैं जब 1-2 बार उन्हें फेल्योर का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा आ जाता है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। इसके बाद मात्र 1% लोग ही अपनी रेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और इस रेस को जीतने के बाद इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टाइम दिया है, कितनी एनर्जी लगाई है, कितना स्ट्रगल किया है, कितने सेक्रीफाइस किए हैं। बस तुम्हें ये लड़ाई अंत तक लड़नी है। इतना कुछ लगाने के बाद पीछे नहीं हटना। फिर तुम्हारे पास जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। लाइफ के स्ट्रगल्स आपको मेहनत करने के लिए रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हरा नहीं सकते। क्योंकि हारना आपकी चॉइस होती है। हम खुद हार मानकर हार जाते हैं जब खुद को यह विश्वास दिला देते हैं कि बस अब ये मुझसे नहीं होगा। जबकि विश्वास ये दिलाना है कि भाई तू ये कर सकता है, तू अगर यहाँ तक पहुंच सकता है ना, तो इस काम को पूरा भी कर सकता है। हमेशा याद रखना कि अभी अगर तेरे सामने ज्यादा समस्याएं आ रही है तो कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। और वक्त हमेशा बदलता रहता है, बस तुझे रुकना नहीं है। तुझे हर वक्त खुद से ये प्रॉमिस करना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो असफलता का मिलना तय है, लेकिन टारगेट हमारा जीतना है। और जीत का असली मजा तभी है जब तुमने कई बार हार का डट करके सामना किया है, अपनी हार को हर बार चैलेंज किया है कि बता और कितनी बार हरा सकती है मुझे। क्योंकि तुम्हारी हार तुम्हारा सामना करवाती है तुम्हारी कमजोरियों से, और जिससे कि तुम्हें मौका मिलता है कि अब तुम्हें ऐसा क्या करना है कि वो तुम्हारी कमजोरी हट जाए। और इससे तुम्हारा डिटर्मिनेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और यही डिटर्मिनेशन तुम्हें स्ट्रगल के लिए तैयार करता है कि चाहे तुम्हारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, मुझे जीतना होगा। जीतने तक का रास्ता अपने आप में बहुत कठिन हो सकता है, ये कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत होती है। अगर हमारे मन में जीतने का दृढ़ संकल्प होना, तो उस वक्त हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की पावर आ जाती है। फिर कुछ कठिन नहीं लगता, स्ट्रगल करने की पावर आ जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को सामने रख के मेहनत से काम करते रहो। एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगे। हर कदम पर खुद को इंस्पायर्ड रखो, मोटिवेट रखो, अपने इरादों को मजबूत बनाकर रख। तू जीत सकता है, तू वो सब कर सकता है जो तूने सोचा है। इस बात का खुद पर विश्वास रख। जीत का सफर शुरू से ही विश्वास से होता है। विश्वास की शक्ति से ही तू किसी भी मुश्किल से लड़ पाएगा। जब तक खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं करेगा ना, तब तक सपने अधूरे और मंजिलें दूर लगती रहेंगी। हर एक चुनौती तुम्हें नए तरीके से सोचने के लिए नए सॉल्यूशन देगी, नए मौके देती रहेगी, और हर एक चांस तुम्हें डायरेक्शन देगा। तेरे